Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग। जुड़ गए सभी लोग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं जी आप लोग? गुड मॉर्निंग। कमेंट नहीं कर पा रहे होंगे आप लोग? कमेंट नहीं कर पा रहे होंगे ना? अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ क्यों नहीं कमेंट कर पा रहे हैं। जानबूझ के कमेंट बंद किया हूँ, आप लोग को पता तो चले कि सिस्टम बहुत सारा आ गया है। आप लोग बदमाशी करेंगे तो ये सारे सिस्टम अप्लाई किया जा सकता है। देखिए, इसमें क्या किया जा सकता है। प्राइवेट में मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ उन लोगों को अप्रूव कर सकता हूँ जो डेली क्लास में आते हैं, यानी सीए प्राइवेटली, यानी सिर्फ वही लोग क्लास करेंगे जिनसे मैं चाहूंगा कि जो मेरा क्लास करे, फिक्स लोग। ठीक है। अनलिस्टेड मेंबर्स ओनली, अभी ये वाला ऑन है, सिर्फ मेंबर्स वाला ऑन है, यानी सिर्फ देखेंगे सब कोई, लेकिन मेंबर्स ही केवल इसको देख सकते हैं और अभी कमेंट भी सिर्फ मेंबर्स ही कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक ना, लेकिन मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूं ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए ना। तो देख लीजिए, इतने ऑप्शंस हैं यहाँ पे, देख रहे हैं ना, चार चार ऑप्शंस हैं। मैं इस पे पढ़ाता हूँ पब्लिक एवरीवन कैन वॉच योर स्ट्रीम, लेकिन जब चाहे इसको मेंबर ओनली कर देंगे और आपको 200 रुपया पर मंथ देना पड़ जाएगा। ठीक है। तो फ्री की चीजें मिल रही है तो इसको फ्री मत समझिए, इसको किसी टीचर की ईमानदारी समझिए कि आपको फ्री में पढ़ाना चाहता है। ठीक है। फ्री में कोई आपको पढ़ाना चाहता है। अनअकैडमी पे क्या था, मेरे बस में नहीं था आप लोग का फी माफ करना, तो वहां पे आप लोग को जबरदस्ती सब्सक्रिप्शन के लिए मुझे कहना पड़ता था। यहाँ पे मेरे बस में है कि मैं फ्री में पढ़ा सकता हूँ, तो फ्री में पढ़ा रहा हूं। तो इसका रेस्पेक्ट करना सीखिए आप लोग। ठीक है। अभी मैं आप लोगों का कमेंट सेक्शन ऑन करता हूं, देखिए। तो हट जा भाई। देखिए, मैं आप लोगों का कमेंट सेक्शन ऑन कर दूं। कहां से ऑन होगा कमेंट सेक्शन? अच्छा, यहां से होगा। देखिए, इतने ऑप्शन से ही यहाँ पे केवल डाल देंगे, आप लोग का कमेंट सेक्शन जो हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अब कमेंट कर सकते हैं। ट्राई कीजिए तो कमेंट करने का, कर पा रहे हैं कि नहीं ट्राई कीजिए तो। अब आप लोग ट्राई कीजिए तो। गुड मॉर्निंग हो रहा है ना अब? गुड मॉर्निंग। बस सिखा रहा था आप लोगों को, ठीक ना, कि बदमाशी कीजिएगा आप लोग तो यही क्लास के लिए 200 रुपया पर मंथ लग जाएगा। ठीक ना। कमेंट करने के लिए भी दिखाई रहा होगा, इमोजी के लिए 19 रुपया 20 रुपया। तो अनअकैडमी से ज्यादा फीचर है यहाँ पे। ठीक है। अनअकैडमी से ज्यादा फीचर है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। समझ में आ गया? तो कोई बदमाशी ना करे, क्लास समय से करे। ठीक। बदमाशी कीजिएगा तो देख लिए ऑप्शन है, सारा उपाय कर देंगे हम आप लोग का। खास तौर पे शहजादी बहुत कमेंट करती है, उसका स्पेशली कमेंट सेक्शन बंद कर दिया जाएगा, ठीक है, अगर वो ना सुधरी तो। चलिए, धन्यवाद अंजलि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसी लड़की डेली एक क्लास में आया करे और ऐसा जो है, मतलब क्या बोलते हैं जिसको, कमिटमेंट किया करे। ठीक है। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, जीव एवं उनका वर्गीकरण, कोशिका एवं ऊतक, ये दोनों पढ़ चुके थे। ये मैंने कहा था सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, और हम लोग मानव शरीर के तंत्र पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को जो है सफलतापूर्वक कंकाल तंत्र कल कंप्लीट कर दिया था। तो मानव शरीर के तंत्र के अंतर्गत हमें ये सारे तंत्र पढ़ने थे, जिसमें से आज हम लोग दूसरा तंत्र पढ़ेंगे जिसका नाम है पेशीय तंत्र, मैस्कुलर सिस्टम। तो टॉपिक का नाम डाल लेते हैं। देखिए, ये आप लोग को टोटल में पढ़ा चुका हूं, बस आज रिवीजन के पर्पज से इसको पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में आता है तो छोड़ के जाना इसको सही नहीं लगता है मुझे। तो ये रिवीजन के पर्पज से पढ़िएगा, मैं आप लोग को इसमें का सारा बात जो है बता चुका हूं। आप लोग को मैस्कुलर टिश्यू पढ़ाया था, वही मैस्कुलर टिश्यू जो है मैस्कुलर यहाँ पे सिस्टम बन गया है। ठीक है। टिश्यू के टाइप में मैंने मैस्कुलर टिश्यू बताया था ना, तो वही मैस्कुलर टिश्यू जो है यहाँ पे क्या है, सिस्टम के रूप में। तो देखिएगा, सुनिएगा, मांसपेशियां जो होती हैं शरीर में,
त्वचा के अंदर पाई जाती है। तो ये हमारा क्या है, ऊपर वाला स्किन जो है त्वचा है, और इसके अंदर क्या पाई जाती है, मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो पहली बात क्या याद रखना है कि मांसपेशियां यानी मैस्कुलर जो है, हमारा मांस जो है वो त्वचा के अंदर पाई जाती है। और मांसपेशियों की कुल संख्या कितना बताया था, 639, 639 यानी 639 होती है। बोन की संख्या, हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 होती है। और मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, 639, 639। ठीक है, तो मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है, 639 प्रकार की मांसपेशियां जो है मिलके हमारी पूरी बॉडी जो है बनी होगी है। तो यहां से एक सवाल बनता है कि सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी मांसपेशिया का नाम क्या है। तो सबसे बड़ी मांसपेशिया का नाम जो है, पूरा नाम तो याद नहीं है, लिख लीजिएगा, जी मैक्सिमस। ठीक है, ये सबसे क्या है, बड़ी मांसपेशी है, बड़ी। अब यहीं से एक सवाल और पूछता है कि सबसे लंबी कौन सी है, सबसे लंबी मांसपेशिया कौन सी है। तो सबसे लंबी मांसपेशिया जो है वो कौन सा है, सार्टोनियस। ठीक है, सार्टोरियस। ठीक, इसके बाद तीसरा एक फैक्ट यहां से आता है, और ये सार्टोरियस कहां पाया जाता है, सबसे लंबी हड्डी जो है कहां पाई जाती है, जांग के हड्डी में। याद रखिएगा, आपके जांग के हड्डी में जो है सबसे बड़ी हड्डी सार्टोरियस जो है पाई जाती है। इसी से एक सवाल बनता है कि सबसे छोटी मांसपेशियां कौन सी होती है, सबसे छोटी। तो बड़ी हो गई, लंबी हो गई, या सबसे छोटी। तो छोटी भी आप लोग को मैंने बता देता, कौन सी हड्डी, एस्टिपिडस। कान की जो मांसपेशियां होती है वो एस्टिपिडस, मांसपेशिया का नाम क्या है, एस्टिपिडस। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी एस्टिपिडस, कहां की है ये, कान की हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी भी जो है कान में ही पाया जाता है, उसे एस्टेपी कहते हैं। तो यहां पे लिख लीजिएगा, सबसे छोटी कान में हड्डी, क्या नाम है इसका, एस्टेपी। ठीक है, तो ये चार फैक्ट यहां से याद रखिएगा। पेशीय तंत्र में, मैस्कुलर सिस्टम में, पहली बात कि मांसपेशियां जो है शरीर में त्वचा के अंदर पाई जाती है। दूसरी बात कि मांसपेशियों की कुल संख्या 639 है। सबसे बड़ी मांसपेशियां, सबसे बड़ी मांसपेशियां जी मैक्सिमस है। सबसे लंबी मांसपेशियां जो कि जांग की मांसपेशियां होती है, सार्टोरियस। सबसे छोटी मांसपेशियां जो होती है, स्टेपिडियस होता है, कान का। और सबसे छोटी हड्डी में बता चुका हूं, एस्टेपी होता है, कान का। तो ये चार फैक्ट आप लोगों को दिमाग पे क्लियर हो गया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सामान्य सा परिचय आप लोग जो हैं देख चुके हैं पेशीय तंत्र का। आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, थोड़ा बता दीजिए। अब देखिए, यहीं से आपका अगला टॉपिक होता है जो मैं आप लोग को पढ़ा दिया था, जिसे कहते हैं मांसपेशियों के प्रकार। ठीक है, ये मैंने आप लोग को टॉपिक पढ़ा दिया था, लिखवाया नहीं था। तो इसमें दो कंसेप्ट याद रखिएगा। भारत के लोग जो है ना बहुत ही साथिर होते हैं। साथिर समझते हैं, मतलब कि चालाक होते हैं। मांसपेशियां जो है तीन प्रकार की होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा, विदेशों में आप जाइएगा ना किसी फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने, तो वहां पे सिर्फ दो ही प्रकार की मांसपेशियां पढ़ाई जाती है। बाकी भारत में क्यों तीन को पढ़ाया जाता है, क्योंकि भारत के लोग थोड़े से साथिर होते हैं। माने भारत के लोगों को क्या है, कैटेगराइज्ड पढ़ने की आदत है, इसीलिए भारत में जो है मांसपेशियों को तीन प्रकार बता दिया जाता है। अभी आप लोग को स्पष्ट हो जाएगा कि सिर्फ दो ही प्रकार फॉरेन में क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि उनका दिमाग जो होता है थोड़ा सा ज्यादा तेज तरार होते हैं, इसीलिए वो दो ही गो में निपटा देते हैं। लेकिन भारत के लोग इसको तीन गो में निपटाते हैं। कैसे, तो पिछली क्लास में ही मैंने बताया था, एक हड्डी होती है जिसे क्या कहते हैं, ऐच्छिक हड्डी कहता हूं, सॉरी, मांसपेशिया, ऐच्छिक मांसपेशिया। इसका डिफिनेशन जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉलंटरी। मैं लिख देता हूं, ठीक है, मैस्कुलर। बताता हूं इसको डिफिनेशन कौन कौन सी होती है, अभी क्लियर हो जाएगा। दूसरा, अनैच्छिक,
अनैच्छिक। और इसे क्या कहते हैं? अनवॉलंटरी। भाई अगर कोई स्पेलिंग चेक कर रहा है तो बता दूं मैं, दिमाग ना लगाइएगा ज्यादा, ठीक है। और एक तीसरी हड्डी जो सिर्फ भारत में ही पढ़ाया जाता है, बाकी भारत के बाहर की यूनिवर्सिटीज में इसे अलग से नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको भारत में अगर कोई पूछे तो इसको तीसरा टाइप्स बता दीजिएगा, इसे बोलते हैं कार्डियक। हृदय की जो, हृदय जिस मांसपेशिया से बना है वो कार्डियक होता है, ठीक है। अब देखिए तीनों में क्या अंतर होता है, और मांसपेशियां भारत में तीन प्रकार की कौन कौन सी होती है और कैसे होती है, ध्यान से सुनिएगा, एकदम बच्चा वाला सवाल है, ठीक है। पहली बात कि ऐच्छिक जो मांसपेशियां होती है, वॉलंटरी मसल जो मस्कुलर जो होता है, मांसपेशियां जो होती है, ये इच्छा अनुसार काम करती है। जैसे हमारे हाथ की जो मांसपेशियां है उस पर हमारी कंट्रोल है ब्रेन का, इधर करो, ये करो, ये करो, फलान करो, ठिकान करो, पैर की हो गई, ठीक है। तो जिस मांसपेशियों को हम इच्छा के अनुसार क्या कर सकते हैं, हिला डुला सकते हैं, जिसमें हमारे ब्रेन का कंट्रोल है, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया। हाथ पैर के अलावा कोई ऐसी हड्डी है जिसे आप लोग कंट्रोल कर पाते हैं? एनीबॉडी कोई बताएगा? हड्डी कह रहा हूं, सॉरी, क्या नाम है, माने मांसपेशियां। हाथ पैर के अलावा कोई ऐसी मांसपेशियां बताइए जिसपे हमारा कंट्रोल हो। बताइए, कोई नहीं? क्या यार सोचते नहीं है? आपका जीभ में कोई हड्डी है क्या? जीभ में कोई हड्डी है क्या? कॉमन सेंस है? जीभ में कोई हड्डी दिख रहा है आप लोग को? कशेरू की, ये कौन सा हड्डी है जी? मेरुदंड कह रहे हैं क्या? देखिए गोविंद लाल जी, मैं बता देता हूं, ऐच्छिक मांसपेशियां जो होती हैं, पहले सुन लीजिए फिर मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं, सुनिएगा, एकदम गलत है। देखिए एक जो हमारा पेट होता है ना, उसको आप लोग देखिएगा फुला पुचका सकते हैं, पेट। तो पेट क्या है? मांसपेशियां है। इसे भी आप लोग क्या कर सकते हैं? ऐच्छिक है, कहीं ना कहीं आप इसे कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये अपवाद स्वरूप दो को यहां पे लिख लीजिएगा आप लोग। एक हो गया आपका जीभ, जिससे बना, जिस मांसपेशिया से, और दूसरा आपका पेट वाला मांसपेशिया। ये दो पे जो है ना, ये वॉलंटरी में नहीं आती है, ये अपवाद में आती है। अपवाद में क्यों आती है? क्योंकि इन्हीं के कारण जो है हम गति करते हैं, ऐच्छिक मांसपेशियों के कारण। और ये जो ऐच्छिक मांसपेशियां जो होती हैं वो हमेशा जो है, सदैव जो है, कंकाल से जुड़ी होती हैं। तो जो कंकाल से जुड़ी होती हैं उसी को ऐच्छिक मांसपेशियां कहती हैं। और जीभ जो है हमारा किसी प्रकार के किसी हड्डी से जुड़ा हुआ है? आप ही बताइए, जुड़ा हुआ है किसी हड्डी से? एकदम नहीं जुड़ा हुआ है। हमारा पेट किसी हड्डी से जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन ये अपवाद स्वरूप जो है ऐच्छिक है, क्योंकि हम जीभ को भी कंट्रोल कर पाते हैं और पेट को भी कंट्रोल कर पाते हैं। तो अपवाद को तो बाद में पढ़ते हैं, पहले यहां पे देखिए ऐच्छिक मांसपेशियां वॉलंटरी मस्कुलर में क्या आता है। तो डिफिनेशन याद रखिएगा, ये मांसपेशियां जो होती है हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है, जैसे हाथ पैर का, ठीक है, ये हमारी इच्छा पे कार्य करती है, जैसे हिलाना है, डुलाना है, क्या करना है, सब कुछ, ठीक है। और इन्हीं के कारण जो है हम क्या कर पाते हैं? गति कर पाते हैं। अब किसी को हाथ बांध दीजिए और कहिए खूब तेज दौड़ो, आपको क्या लगता है दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ पाएगा। तो ये हमें क्या करता है? गति करने में सहायता देता है। अब पैर किसी का बांध दीजिए, कहिए दौड़ो, गति कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये मांसपेशियां जो होती हैं, वॉलंटरी मस्कुलर जो होती हैं, वो सदैव हड्डियों से जुड़ी रहती हैं। तो देखिए जितनी आपके हाथ पैर सब हड्डी से जुड़ी हुई है कि नहीं? तो ये मांसपेशियां कंकाल से जुड़ी रहती हैं, अतः इन्हें क्या कहा जाता है? कंकाल्य पेशियां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंकाल्य पेशियां भी कहा जाता है। यानी कंकाल से जुड़ी हुई मांसपेशियां को क्या कहा जाता है? कंकाल्य पेशियां, या फिर ऐच्छिक मांसपेशियां, या वॉलंटरी मस्कुलर। तो जिसपे हमारा कंट्रोल होता है, जिसे हम अपनी इच्छा अनुसार मोड़ सकते हैं, हिला सकते हैं, वो ऐच्छिक मांसपेशियां है। इसके दो अपवाद हैं, एक जीभ जिसमें कोई हड्डी नहीं है, किसी हड्डी से नहीं जुड़ा हुआ है, फिर भी हम इसे कंट्रोल कर पाते हैं। देखिए कर लिए ना? इसी प्रकार पेट है। समझ में आया? बाकी कोई अगर तीसरा दिमाग लगा रहा है तो ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता एकदम नहीं है। कुछ लोग हैं यहाँ पे तीसरे में भी दिमाग लगा रहे होंगे, ठीक ना? तो उसमें हड्डी होती है भाई, ठीक है। क्लियर है? ऐच्छिक मांसपेशियां।
अब देखिए एक चीज यहां पे बस लिख लीजिएगा, आपको जानना नहीं है कि वो होता क्या है, वो नीट में पढ़ाया जाता है, लेकिन आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। सिर्फ लिखवा देता हूं, जानना नहीं है कि ये होता क्या है, आपको एकदम नहीं जानना है, ठीक है। तो इसमें जो है लाइट, ठीक है, बैंड, और एक होता है डार्क बैंड, ठीक है, डार्क बैंड पाया जाता है। तो ऐच्छिक मांसपेशियां क्या होती हैं, हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, इन्हीं के कारण हम गति कर पाते हैं। ये कंकाल से जुड़ी होती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, कंकालीय पेशियां भी कहते हैं। इसी को वॉलंटरी मस्कुलर भी कहते हैं, जैसे हमारा हाथ पैर है। अब आप लोग कहेंगे कि ये लाइट बैंड क्या है और डार्क बैंड क्या है, जीरो ज्ञान आपको एकदम नहीं पढ़ना, ये पूरी तरीके से नीट वाले सिलेबस में आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि लाइट बैंड डार्क बैंड जो है ऐच्छिक मांसपेशियों में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, तो लाइट बैंड और डार्क बैंड जो है ऐच्छिक मांसपेशियों में पाया जाता है। इट्स ए फैक्ट, याद रखिएगा, डिटेल आपको एकदम नहीं पढ़ना है। और लाइट बैंड और डार्क बैंड जो है अनैच्छिक मांसपेशियों में नहीं पाया जाता है। बस ये दो फैक्ट याद रखिएगा, लाइट बैंड और डार्क बैंड जो है ऐच्छिक मांसपेशियों में पाया जाता है, लाइट बैंड और डार्क बैंड जो है अनैच्छिक में नहीं पाया जाता है। तो ऐच्छिक क्लियर हो गया। अब अनैच्छिक देखते हैं, तो अनैच्छिक क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। यानी ये पेशियां जो होती है ना, हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा फेफड़ा है, हमारा लीवर है, हमारा दिल है, क्या उसमें हमारा किसी भी प्रकार का कंट्रोल है? हमारे फेफड़े पे, हमारे गुर्दे पे, हमारे लीवर पे किसी भी प्रकार का आपको कंट्रोल दिखता है? कुछ नहीं दिखता। आप कहिए अभी कि मेरा हृदय बंद हो जाए, बंद होगा? आप कहिए कि लीवर अपना काम करना बंद कर दे, करेगा? एकदम नहीं करेगा। हमारा पेट में जो डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, क्या हम उसे रोक सकते हैं? जैसे आपने अभी क्या किया, आपने मान लेते हैं खाना खाया और आप चाहते हैं कि वो पचे नहीं, बस ऐसे ही पड़ा रहे, क्या आप उसे रोक पाएंगे? एकदम नहीं रोक पाएंगे। तो जिसपे हमारी कंट्रोल नहीं होती है वो अनैच्छिक मांसपेशियां होती है, ठीक है। इसमें जो है लाइट बैंड और डार्क बैंड नहीं पाया जाता। ये क्या होता है, दिमाग लगाना एकदम नहीं है, ठीक। तो अनैच्छिक मांसपेशियां, अनवॉलंटरी मस्कुलर क्या होता है, वॉलंटरी मस्कुलर क्या होता है, क्लियर है? क्लियर है? आंख की पलक है तो ये किससे जुड़ा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है? आशुतोष कुमार जी, यहां पे खोपड़ी की मांसपेशियों से आंख की पलक जुड़ी हुई है, ठीक है। दिल पे नो कंट्रोल, दिल सिर्फ टूटता है, शहजादी का दिल टूट गया है, ठीक है। दिल कभी काम करना बंद नहीं करता है, थकता नहीं है, हारता नहीं है, सिर्फ दिल टूटता है। वो भी गधे लोगों का दिल टूटता है, चालाक लोगों का दिल कभी नहीं टूटता है। चालाक लोग दूसरे का दिल तोड़ते हैं, ठीक है। गधे लोगों का दिल टूटता है, उसी में से कई लोग गर्दन को बताइए, कल ही बताया था गर्दन में 7 प्रकार की हड्डियां पाई जाती है। तो मैंने यहाँ पे ऐच्छिक मांसपेशियां में पहले ही बता दिया कि ऐच्छिक मांसपेशियां जो होती हैं हड्डी से जुड़ी होती हैं। तो यार वो ऐच्छिक मांसपेशियां हुआ ही नहीं, गर्दन जब हड्डी से हुआ तो वो तो आपका ऐच्छिक में ऑलरेडी आ गया ना, तो उसमें क्या दिक्कत है? वो तो है ही आपका ऐच्छिक वॉलंटरी मस्कुलर में, उसको मैं कहां रोक रहा हूं कि ये आपका गर्दन जो है मस्कुलर में नहीं आया है। आपका आंख की पलकी भी है ऐच्छिक वॉलंटरी मसल में। क्लियर है? गर्दन पे आपका कंट्रोल है नहीं जी, हिला नहीं पा रहे हैं आप लोग, क्यों? क्योंकि ये हड्डी से जुड़ा हुआ है। आपके अंदर जो हार्ट बना है जिसे दिल कहते हैं, उस पे उसको आप क्या उसका धड़कना रोक पाएंगे? आपके कंट्रोल में है, आपके ब्रेन में है। जिसे पे आपका कंट्रोल नहीं होता उसे अनैच्छिक कहते हैं, अनवॉलंटरी। दो डंडा मार दिए सर। एक बार मैं भी स्कूल में सर से पूछी तो सर मुझे 2 डंडा मार दिए। क्या बात है हैप्पी जी, मैंने तो डंडा नहीं मारा, ठीक है। अच्छा, आप लोग को एक बात बताना था यार, मैं इलाहाबाद में एक पीसीएस का कोचिंग खोल रहा है ऑफलाइन, तो एज ए 3 सब्जेक्ट में उसमें पढ़ाने जा रहा हूं। साइंस आप ही लोग के चलते साइंस भी पढ़ा रहा हूं, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स।
3 सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट खुल रहा है पीसीएस का, उसमें ऑफलाइन जा रहा हूं पढ़ाने, तो देखिए हो सकता है 1-2 दिन में जाएं, बच्चे पसंद आएंगे तो पढ़ाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। कंट्रोल कर सकते हैं सांस रोककर, किसे कंट्रोल कर सकते हैं? अच्छा सोनिका जी, आपको क्या लगता है आप सांस रोकती हैं तो आपका हार्ट नहीं चलता है? सोनिका जी चलिए आप थोड़ा सा देखते हैं, ये जो तीसरा टाइप होता है ना, ये भी अनैच्छिक पेशियां होती है। हृदय यानी दिल, दिल पे आपका कंट्रोल होता है? नहीं होता है। तो विदेशों की यूनिवर्सिटियों में जो है ना, दिल को अनैच्छिक मांसपेशियों में ही पढ़ा दिया जाता है, क्योंकि अनैच्छिक मांसपेशिया का ही क्या है, दिल भी एक टाइप है, हृदय पे कोई कंट्रोल होता है? तो ये अनैच्छिक मांसपेशिया ही होता है। लेकिन भारत में इसे हृदय पेशिया करके कार्डियक इसे बोलते हैं, इसका एक अलग से कैटेगरी बना दिया गया। तो ये भी क्या है, अनैच्छिक पेशियों का ही एक प्रकार है जो कि हृदय में पाया जाता है। ठीक है, और ये भी हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता, यानी हम जैसा चाहते हैं वैसा कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मांसपेशियों के 3 प्रकार। किसी को कोई डाउट है? मांसपेशियों के तीनों प्रकार में किसी को कोई डाउट है? एनीबॉडी? किसी को भी कोई डाउट है? सांस रोकिए, देखने के लिए जिंदा नहीं रहिएगा। कार्डियक वॉलंटरी में आता क्या है? आपका हृदय, दिल। नेहा जी, आपका जो दिल है ना, जिस मांसपेशियों से बना है उसी को कार्डियक कहते हैं, हृदय की पेशियां मांस कहते हैं। आपका हृदय जो है मांस का ही बना है ना, तो जिस मांस से बना है उसी को हृदय पेशिया कहते हैं। दिल लाल वाला जो आप लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, हमें प्रयोग करने का मौका नहीं मिला, नहीं तो शायद हम भी करते। ठीक है, सुजाता जी क्लास में आ गई हैं क्या? क्या बात है जी सुजाता जी। गैया आपकी ठीक है ना, उसका भी एक दिल होगा। गैया से पूछिएगा, उसको भी अपने दिल पे कंट्रोल नहीं होगा, वो भी किसी बैलवा को बुद्धि दे आती है, अपना दिल दे आती होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़। अच्छा, इसका कई तरीके के नाम मिलते हैं भाई, इसके नाम याद रखिएगा। ठीक है, इसे ऐच्छिक मांसपेशिया भी कहते हैं, इसे हिंदी में आरेखित, क्या कहते हैं? आरेखित। ठीक है, आरेखित मांसपेशिया भी कहते हैं, इसे चिकनी मांसपेशिया भी कहते हैं। ठीक है, सॉरी यार, अनैच्छिक वाले को कहते हैं, सॉरी। अनैच्छिक मांसपेशियां जो होती हैं उसे हम लोग रेखित, ठीक है, रेखित या फिर कंकाल्य पेशी ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या क्या कहते हैं? चिकनी मांसपेशियां भी कहते हैं। बातें समझ में आया? यार ये तो कंट्रोल में है ना, इसको कहेंगे ना, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसी को चिकनी कहते हैं। ठीक है, जो जैसे हमारे पेट की मांसपेशियां जो क्या है, वो चिकनी मांसपेशियां, जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है, अनैच्छिक मांसपेशियों को। ठीक है, तो अनैच्छिक वाले को क्या कहेंगे? चिकनी पेशी भी कहते हैं, आरेखित भी कहते हैं, इसको कहते हैं अनैच्छिक वाले को। ठीक है, और क्या, बस काफी है इतना चीजें। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा इसमें, ठीक है, कि जो मस्कुलर टिश्यू होता है ना, तो ऊतक का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका से होता है, और उस कोशिका को नाम क्या कहते हैं? मायोसाइट। ये अच्छा चलिए, इसको तो मैंने टिश्यू में आप लोग को पढ़ा दिया था, टिश्यू में ये पढ़ा दिया, तो इसको दोबारा कराने की क्या जरूरत है? ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा मांसपेशिया। ठीक है, हृदय पेशिया तीनों हो गया। ठीक है, तो बस हो गया। इसमें लाइट बैंड और डार्क बैंड नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है, और हृदय पेशिया में लाइट बैंड और डार्क बैंड का कोई कंसेप्ट ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये इसी में आ जाता है। तो आपसे कोई पूछे हृदय पेशिया में लाइट बैंड और डार्क बैंड पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता है, क्योंकि वो क्या है, एक अनैच्छिक मांसपेशिया ही है। बस मांसपेशिया चैप्टर में इतना ही पढ़ना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। यही था आपका मांसपेशिया। ठीक है, इससे ज्यादा मांसपेशिया में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। बताइए, मांसपेशिया तंत्र कितना छोटा था ना, पढ़ा दिया था ना।
तो आपका मस्कुलर सिस्टम जो है इतना ही पढ़ना था। कुछ है जी मस्कुलर सिस्टम? तो चलिए मस्कुलर सिस्टम में आप लोग पढ़ लिए, तो थोड़ा सा आगे स्टार्ट करते हैं। इधर देखिएगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। खुल जा भैया, सिम सिम खुल गया। देखिए ये मैं ही हूं। तो आप लोगों का 21 तारीख से एक चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है, पॉलिटी से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर वाइज 21 अगस्त से। ठीक है, 21 अगस्त से चैप्टर वाइज आपका पॉलिटी 15 दिन में समाप्त होगा, ऐसे ही सारे चैप्टर होगा। तो 21 अगस्त एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। जो भी अभी तक 67 का टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया है इसको कर लेगा। और दूसरी बात, ठीक है, एक आप लोग का फुल लेंथ, देखिए फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी शुरू हो रहा है। 30 को टोटल फुल लेंथ टेस्ट होगा। ठीक है, तो खुद को 30 बार परख सकते हैं आपको मेन एग्जाम देने से पहले। कैसे परखेंगे? तो देखिए ये 22 अगस्त को शुरू हो रहा है रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त पे। देखिए पहला टेस्ट होगा आपको 22 अगस्त को, फुल लेंथ टेस्ट होगा। दूसरा टेस्ट होगा आपको अगले संडे को 29 तारीख को फुल मॉक टेस्ट। फिर अगले संडे को 5 सितंबर को मेरा बर्थडे है, उस दिन फुल मॉक टेस्ट होगा। फिर चौथा टेस्ट 12, माने ये सब संडे संडे है। ठीक है, तो आपको टोटल 7 टेस्ट जो होगा ये एक सप्ताह तक संडे संडे चलेगा। 8वां टेस्ट के बाद देखिए पूरा प्रीवियस ईयर का पॉलिटी 8वां टेस्ट होगा। 9वां टेस्ट पूरा प्रीवियस ईयर का इकोनॉमिक्स। 10वां टेस्ट पूरा प्रीवियस ईयर का एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री। 11वां टेस्ट होगा आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का। 12वां टेस्ट पूरा साइंस का। 13वां टेस्ट पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी। 14वां टेस्ट पूरा इंडियन ज्योग्राफी। 15वां बिहार स्पेशल पूरा कंप्लीट प्रीवियस ईयर। 16वां 1 ईयर का करंट अफेयर्स आधा 6 महीने का। और 17वां टेस्ट 1 ईयर का आधा पार्ट 2। तो ये हो गया आपका 7 तक टेस्ट। इसके बाद आगे देखिएगा, इसके बाद जब हम आ जाएंगे यहां तक आ जाएंगे हम लोग का 10 नवंबर तक। तो 10 नवंबर के बाद 2 दिन के गैप के बाद डेली एक फुल टेस्ट होगा। डेली 2 दिन के गैप के बाद एक फुल टेस्ट होगा। ये लगातार कब तक चलेगा देखते रहिए। 2 दिन के गैप के बाद लगातार 10 दिसंबर तक चलेगा। तो टोटल 30 टेस्ट है और ये सारा चीज आपको मिल रहा है मात्र 1500 रुपये में। सिर्फ 2 दिन के लिए ये ऑफर है, सिर्फ 2 दिन के लिए। अगर 21 तारीख को कोई एडमिशन लेगा तो उसे 2000 पे करना पड़ेगा। अभी अगर कोई 20 तारीख तक एडमिशन ले लेता है तो उसे सिर्फ 1500 में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ये डिटेल है एडमिशन कैसे लेना है। ये आपका टोटल सिलेबस है जिससे बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है, देख लीजिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, भूगोल, इकोनॉमिक्स, साइंस, गणित, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, मिसलेनियस, ये सारे टॉपिक को हम लोग चैप्टर वाइज भी करेंगे। तो पॉलिटी के लिए पूरे 15 दिन जो कि 21 अगस्त से शुरू हो रहा है, प्राचीन के लिए 5, मध्यकालीन के लिए 4। इसी प्रकार आपके सारे सिलेबस पहले टॉपिक वाइज कंप्लीट होंगे, उसके बाद मॉक टेस्ट आपका चलते रहेगा साथ में। ठीक है, तो टाइम टेबल मैंने पूरा आप लोग को इसीलिए दे दिया है कि आप लोग अपना टेस्ट का तैयारी करते रहेंगे। ये सारा टेस्ट शेड्यूल है, ग्रुप में भेज चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। आज हम लोग कोई नया चैप्टर अब नहीं शुरू करेंगे, कल हम लोग। अच्छा बताइए कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं पहले? ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा, तीसरा में कौन सा पढ़ना चाहते हैं? देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है लेकिन लंबा है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है महत्वपूर्ण है लेकिन कम से कम 5 से 6 क्लास अकेले खाएगा पाचन तंत्र, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी में ग्रंथियां है। छोटी यात, बड़ी यात, लीवर, क्या बोलते हैं ये, नाम याद नहीं आता, मतलब इसमें बहुत सारा चीजें पढ़ना है। ठीक है, पाचन तंत्र में। इसके बाद श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें पूरा हार्ट को पढ़ना है, दिल में। तो दिल देखेंगे कैसे कंट्रोल होता है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम है आप लोग का। ठीक है, प्रजनन तंत्र है, रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी के जितने तंत्र बचे हैं ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है पाचन तंत्र। ठीक है, तो आपके सबसे ज्यादा अगर मानव शरीर के तंत्र से सवाल आए हैं तो ये 50% अकेले कवर करेगा। अब बाकी के ये और ये मिल के 50% कवर करते हैं, तो ये अकेले 50% के बराबर है। तो आप बताइए कि पहले 50% या फिर पहले हम लोग यहां से प्रजनन तंत्र से शुरू कर दें? प्रजनन तंत्र से जल्दी जल्दी समझ में आना जाए, क्योंकि प्रजनन तंत्र तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें अगर ये 8 को में बात करेंगे तो यहां से हर साल एक सवाल पूछता है रिप्रोडक्शन सिस्टम से, और इसमें थोड़ा आप लोग ज्ञानी पहले से भी रहते हैं तो समझाना ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन सिस्टम में थोड़ा सा आप लोग पहले से ज्ञानी रहते हैं। लड़के तो कुछ ज्यादा ही ज्ञानी रहते हैं, भले बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगी तो जाके गलत करके आ जाएंगे। उसका तो चल ही रहा है दिव्या तिवारी जी, जिस सब्जेक्ट का आपका टेस्ट नहीं हुआ है तो उसका तो चल ही रहा है ना आपका ग्रुप में। मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, उसके बाद आपका करंट अफेयर चलेगा, फिर इकोनॉमिक्स चलेगा, फिर ज्योग्राफी चलेगा,
रात के 8 बजे चलता तो है। तो बताइए कौन सा तंत्र कल शुरू करें, किसमें इच्छा है? दीपू सोनी जी लिखे प्रजनन पढ़ा दीजिए। बड़ी ज्ञान है भाई प्रजनन तंत्र में। बाबू बहुत पेचीदा चैप्टर है, बता देता हूं, ठीक ना। जो आप पढ़े और समझे हैं ना, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं आएगा, ठीक है ना। बड़ी डिटेल में और डीपली घुस के पढ़ना है उसके अंदर, ठीक है। तो बहुत डिटेल में पढ़ना है। आपको जितना ज्ञान है ना, वो ज्ञान काम नहीं आएगा। दीपू सोनी जी मूड बना लिए हैं, प्रजनन से ही पढ़ना है। क्यों? शहजादी भी कह रही है रिप्रोडक्शन से। क्या बात है भाई। चलिए आप लोग की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। कल हम लोग जो है पढ़ेंगे प्रजनन तंत्र, खुश रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। कल पढ़ेंगे प्रजनन तंत्र, क्योंकि ये बिना फोटो को पढ़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये देखिए आशुतोष जी कह रहे हैं पाचन तंत्र, एक कह रहा है राजतंत्र, ये भगवान, डाइजेस्टिव सिस्टम, दीपू जी कह रहे हैं ये भगवान। तो आज वाला तो आप लोग पढ़े ही थे, इसलिए मैंने सोचा कि हल्का फुल्का क्लास है आज का, लेकिन दिमाग में तो रहेगा ना कि पेशीय तंत्र, मस्कुलर सिस्टम पढ़े हैं आप लोग। आज शुरू नहीं करेंगे जी, आज शुरू नहीं करेंगे। शक्तिमान करें कुछ भी पढ़ा दीजिए, जीवन में कुछ बचा नहीं है ना जी। शक्तिमान एकदम निराश जिंदगी जी रहे हैं। अरे भाई खुश रहिए शक्तिमान, ठीक है। मैं आप लोग की एक अच्छी बात बताता हूं आज, देखिएगा। क्लास का टाइम बचा है तो कुछ बात ही कर लेते हैं। देखिए सुनिए, जिनको कोई इमरजेंसी काम है वो क्लास छोड़ सकते हैं। अब अगला क्लास 9 बजे होगा हिस्ट्री का, ठीक है। अब इस क्लास में कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, बताऊंगा कुछ फर्जी का बात। सुनिए, जीवन जो है ना, सबका जीवन जो है नीरस ही होता है, नीरस होता है। नीरस समझते हैं जब माने कुछ भी इच्छा नहीं करता। हर कोई क्या चाहता है? आराम से जिंदगी जिए, हर चीज उसकी इच्छा के अनुरूप उसे मिल जाए। जैसे भूख लगे तो खाना मिल जाए, खाना में भी क्या मिले? जो उसकी मन कह रहा है, जो उसकी इच्छा जीभ कह रही है कि हमें ये खाना चाहिए। तो सब लोग यही चाहते हैं कि बिना कुछ किए उनको सब कुछ मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है बबुआ, ठीक है, कि बिना कुछ किए आपको आपकी पसंद की सारी चीजें मिल जाए, ठीक है। तो सबकी जिंदगी नीरस हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी इच्छाएं इतनी ज्यादा है ना। इस सबके पास अनेक चीजों की इच्छा है। किसी का आईफोन का, किसी का लैपटॉप का, किसी का एसडीएम का, किसी का आईपीएस का, किसी का डीएसपी का, किसी का क्लर्क का, किसी का बैंक का, माने अनेक टाइप के सबकी इच्छाएं। तो हर किसी की जो जीवन है ना वो नीरस है। कुछ लोग तो बीमार हैं। एक रिक्शा वाले के लिए बस समय से उसको सवारी मिल जाए और वो मेहनत करके कमा ले, उसके लिए वो इच्छा है। तो हर किसी का जिंदगी जो है ना नीरस है। एक डीएम का क्या होगा? वो अपने केसेस के लेकर परेशान रहता है, ज्यादा से ज्यादा घूस कैसे कमाए। तो हर कोई का जिंदगी जो है ना नीरस ही है। तो जो जहां है ना इंजॉय करके रहिए, ठीक है। जिस स्थिति में है आप यही समझिए कि करोड़ों लोग आपकी उसी स्थिति को जीने के लिए माने क्या है, बेताब है। अब जैसे मुझे ले लीजिए, कुछ क्लास में ऐसे भी लोग होंगे जिनकी इच्छा होगी कि कर्ण सर जैसा हम भी फ्यूचर में पढ़ाएं। कुछ लोगों की इच्छा यह भी होगी कि आप जिस घर में रहते हैं ना, जिस घर में आप लोग रहते हैं, कुछ गरीब लोगों की ऐसी भी इच्छा होगी कि आप उन लोगों का क्या हो, आप लोगों के जैसा घर हो। आप लोग जो खाना खाते हैं ना, कुछ भिखारी लोगों की इच्छा होगी कि काश कभी जीवन में हमें ऐसा खाना मिले। तो जो जहां है वहीं पे खुश रहिए। करोड़ों लगे से आप आगे हैं। आपकी जिंदगी किसी का लक्ष्य है, ठीक है। आपकी जिंदगी जो है किसी व्यक्ति का क्या है, लक्ष्य है। तो हमेशा अपने जीवन में खुश रहिए, ठीक है। अब एक सिंपल से एग्जांपल आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि मैं किसी को प्यार करता था, वो मेरी जिंदगी थी। लेकिन अब हो सकता है कोई हमें प्यार करे, तो हमें इस बात का दुख नहीं मनाना है कि ये मुझे प्यार नहीं करती थी। हमें इस बात की खुशी मनाना है कि हमें जो है कोई प्यार करता है। बात समझ में आया? तो इसीलिए हमें उसकी खुशी मनानी चाहिए जो हमारे पास है। जो नहीं है उसके लिए गम नहीं मनाना है, उसके लिए तैयार रहिए कि मेहनत करके छीन लेंगे। और एक कहते हैं ना कि सफलता के जो सफल होते हैं ना, उसके अवगुण में भी, अवगुण जो होता है वो गुण में बदल जाता है। और जब इंसान असफल हो जाता है तो उसके गुण को भी लोग क्या कह देते हैं, अवगुण बना देते हैं। जैसे कि मुझे ले लीजिए, कल के डेट में अगर मैं असफल हो गया अपने जीवन में, ठीक है, तो लोग क्या कहेंगे, लंबा लंबा बाल रखता था, हेयर बैंड लगाता था, लड़की वाला कैरेक्टर था, पढ़ता लिखता नहीं था, सिर्फ टाइम पास करता था। अगर मैं सफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, दिन रात पढ़ता था, इतना ना पढ़ता था कि बाल कटाने का समय नहीं रहता था। तो ये दुनिया है भाई। आपकी सफलता देख के आपके गुण और अवगुण डिसाइड होता है। तो देख लीजिए भाई,
आप लोग क्या चाहते हैं, दुनिया आपके ऊपर हंसे कि आप दुनिया के ऊपर हंसे? तो मेहनत कीजिए, कुछ नहीं करना है, सब कुछ अपने हाथ में, लेकिन खुश रहा कीजिए। ठीक है, खुश जरूर रहा कीजिए। हमसे भी कोई प्यार करती होगी, सही बात है भाई। कोई क्यों अनेक करती होगी, कौन जानता है। तो हमें उस एक की चिंता नहीं करना है जिसे हम करते थे, हमें उस अनेक की चिंता करना है जो हमसे करते हैं। जैसे कि आप लोग हैं 40-50 लोग, कितना रेस्पेक्ट कितना प्यार देते हैं। अब बताइए, हमें उस गदही का चिंता करना चाहिए कि आप लोग का चिंता करना चाहिए? सर ऐड में टी शर्ट बदलिए फिर से अनअकैडमी क्यों? एक्चुअली मेरे पास कोई ढंग का फोटो नहीं था, सीधा साधा, ठीक है, जिसे सेट किया जा सके। अनअकैडमी का देखिएगा पीछे का पूरा बैकग्राउंड हटा हुआ है, मैं दिखा देता हूं। आप लोग को लगता है कि अनअकैडमी के मुझे कोई खास इंटरेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहां पे जो है ना पीछे का बैकग्राउंड हटा हुआ है, ठीक है, और मेरे पास जो भी फोटो है ना पीछे में फालतू का बैकग्राउंड है, तो उसे हटाने मुझे आता नहीं है। बात समझ में आ रहा है? अब मुझे यहां पे फोटो लगाना था, यही फोटो अवेलेबल था, लगा दिया। समझ रहे हैं? तो बैकग्राउंड नहीं हटाने आता है, इसलिए मैंने इसको लगा दिया, और कोई बात नहीं। और अनअकैडमी का ये टी शर्ट बड़ी मेहनत से मिलता है जी, बड़ी लंबी प्रोसेस है। तो अनअकैडमी का एडवर्टीजमेंट नहीं है, इट्स लाइक ए मार्केट में इसका बहुत क्रेज है ना लोगों को, तो ये मेरी अचीवमेंट है। अनअकैडमी का सेकंड रैंक एजुकेटर रहा हूं, तो मेरा अधिकार है लगाने का, लगा सकता हूं। तो ठीक है, बाकी सब चीजें टेस्ट सीरीज का टाइमिंग आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा आप लोग के रात को मैं ये टेस्ट सीरीज का टाइम सेट कर रहा था, पूरा आप ही लोग के लिए पूरा टेस्ट सीरीज का टाइमिंग सेट कर दिया हूं। आनंद कुमार जी कह रहे हैं आप भी किसी से करते होंगे, कौन जानता है। नहीं आनंद कुमार जी, हम प्यार वार में अब विश्वास नहीं करते हैं। हाँ ये चीजें हैं, जो लड़की मुझे पसंद आएगी पक्का हम उससे शादी जरूर करेंगे, ठीक है, तो वो हमारी होने वाली वाइफ होगी, गर्लफ्रेंड तो पक्का नहीं होगी, ठीक है। बाप रे, आप लोग को कितना चीर है जी अनअकैडमी से। आशुतोष जी कह रहे हैं सर आप मुझे फोटो भेज दीजिए, मैं बैकग्राउंड को हटा दूंगा। अरे भैया बस कीजिए आप लोग, ठीक है, अनअकैडमी से इतना चिड़िए मत। अनअकैडमी का बीपीएससी जो कैटेगरी है हो सकता है अच्छा ना हो, बाकी अनअकैडमी की कुछ कैटेगरी हैं जहां पे अच्छे अच्छे टीचर हैं, पढ़ाते भी हैं। तो अनअकैडमी बुरी नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। नफरत किसी चीज से मत कीजिए, प्यार सबसे कीजिए, ठीक है। प्यार वार मोह माया नहीं है बाबू, ठीक है दीपू सोनी, जब होगा तब समझ में आएगा, ठीक ना। जब तक नहीं होता है सब मोह माया ही लगता है। जो आप पढ़ाइया कर रहे हैं वो भी तो मोह माया है, काहे कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। मैं पढ़ा रहा हूं ये भी तो मोह माया है, छोड़ दूं। आपको इसी टी शर्ट ने टेंशन दिया था। देखिए इस टी शर्ट ने जितना भी टेंशन दिया हो, लेकिन टेंशन से कई गुना ज्यादा चीजें ये मुझे दिया है। अनअकैडमी का ये वजह है कि आप लोग से मैं जुड़ पाया, नहीं तो मैं टीचिंग फील्ड में आता, लेकिन बहुत समय के बाद आता। अनअकैडमी वो प्लेटफॉर्म था जिसके कारण मैं टीचिंग में आ गया और आज आप लोग के सामने जुड़ा हुआ हूं, ठीक है। लव में सिर्फ पेन मिलता है ऐसा कुछ नहीं है सोनिका जी, ठीक है, लव में पेन नहीं मिलता है, लेकिन हाँ बुद्धि नहीं होगा तो पेन ही नहीं, बहुत ज्यादा पेन मिलता है, ठीक है। अगर बुद्धिमान है, जैसे मुझे देखिए, मैं जब मूर्ख हुआ करता था, मूर्ख यानी कि अब एक लड़की के लिए अपना पढ़ाई बर्बाद कर देने वाले बच्चे को मैं मूर्खी कहता हूं, ये गलती मैंने भी किया, ठीक है। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है वो मूर्ख है, और मूर्ख लोग अगर प्यार करते हैं तो हमेशा दर्द पाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति प्रेजेंट समय में जितनी मेच्योरिटी लेवल आ गई है कि दुनिया की कोई भी, माने क्या कहते हैं, मुमताज भी आ जाती है, या फिर क्या बोलते हैं मेनका, स्वर्ग लोक से मेनका आ जाए ना, वो भी अब हमें नहीं हिला सकती, ठीक है। तो बुद्धिमान बन जाइए, उसके बाद प्यार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तब दर्द नहीं होगा। लोग कहते हैं ना प्यार में दिमाग नहीं दिल देखा जाता है, प्यार में दिल और दिमाग दोनों देखा जाता है, ठीक है। दिल से सोचिएगा हमेशा दर्द मिलेगा, दिल और दिमाग दोनों देखिए। क्या कह रही है शहजादी, सर आप और मूर्ख। बाबू एक बात जान लो, हर व्यक्ति जो होता है ना बचपन में मूर्खी होता है,
जब आप लोग बच्चे रहे होंगे ना इस प्रकार का, ऐसे जब ऐसे होंगे आप लोग बच्चे टाइप के, तो लालटेन जो होता है ना लालटेन, तो आप लोग सभी लोग जाते हैं, जब तक हाथ जलता नहीं है ना तब तक छोड़ते नहीं है। मेरा भी हाथ जला, मैं भी समझ गया ये प्यार जो है लालटेन जैसा है, मत छुओ, हो गया। तो ये मूर्खता की निशानी नहीं है, ये है कि भाई हमने उस चीज को गलती करके सीखा। कुछ लोग दूसरे को देख के सीख जाते हैं। तो शहजादी जैसे इंसान को मैं बता दिया कि देखो बबनी प्यार वार मत करो तो तुम सीख जाओ बिना हाथ जलाए, तो उसको बुद्धिमानी कहते हैं। मुझे कोई नहीं बताया, मेरे जैसा कोई गुरु मुझे नहीं मिला कि देखो बबुआ प्यार वार मत करो, ये सब गलती चीजें, फर्जी चीजें, बकवास चीजें। तो मैंने हाथ जला लिया तब बुद्धि आया। तो सिंपल सी बात है यार, कुछ लोग गलती करके सीखते हैं, कुछ लोग गलती देख के सीखते हैं, कुछ लोग फिर भी नहीं मानते हैं, कहते हैं हम तो भाई, मतलब समझ रहे हैं ना, हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी डूबे आएंगे, यही वाला हाल है। ठीक है, ले क्लास का टाइमिंग भी ओवर कर दिए। लालटेन पे बैलून नहीं बनाते थे जी, लालटेन से पढ़ाई करते थे हम लोग। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है ना, हमारे घर में मुझे याद है कि इन्वर्टर बहुत लेट में लगा, तो एक तो लालटेन लैंप हुआ करता था, लालटेन भी नहीं लैंप हुआ करता था, इस प्रकार का कुछ लैंप हुआ करता था। मैं बता रहा हूं आकृति, मुझे याद है, आज भी पढ़ता था ना बैठ के। तो इस प्रकार का इसका कुछ आकृति होता था ऊपर वाले का। ठीक है, बातें समझ में आया। और यहाँ पे जो है ये आपका नीचे स्टैंड मिट्टी का तेल इसमें लगा रहता था, यहाँ पे नट रहता था। तो इसकी जो धुआं है ना, ये पूरी तरीके से निकलती थी और हम लोग के नाक से ना काला काला धुआं निकलता था, क्योंकि इस लैंप के बगल में ही हम लोग 4 लोग बैठ के पढ़ते थे। ठीक है, तो ये धुआं इतना जाता था नाक में कि पूछिए मत। ठीक है, तो हम लैंप से पढ़े हैं भाई। ठीक है, तो मजबूरी है, लालटेन से नहीं लैंप से पढ़े, तो लैंपवा को देख के ना मन करता है छूने को, छूते थे। ठीक है, जिसको अपोजिट जेंडर से अगर अट्रैक्शन नहीं होता है वो जाके डॉक्टर को इलाज कराए भाई, बहुत गंभीर बीमारी है, जल्दी इलाज मिलता भी नहीं है, बता देता हूं। ठीक है, पढ़ेंगे उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम में। अरे भाई हो गया, क्लास बंद करें, अब हो गया, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, 9:30 क्लास करते हैं यार, आप लोग पूरा टाइम खा गए इसी तरह बकवास में। दिया से हम भी पढ़े हैं जी। आपको अट्रैक्शन नहीं होता, डाउट है शहजादी जी। देखिए अट्रैक्शन किस व्यक्ति को नहीं होता है पता है? पता है, जो अनेकों अट्रैक्शन को रिजेक्ट कर चुका उस व्यक्ति को कभी अट्रैक्शन नहीं होता है। समझ में आया? अब जैसे समझिए हमारे नारायण जी, नाम जाने ना विष्णु जी को, अब वो खुद मनमोहनी का रूप धारण कर चुके हैं, उनके पास लक्ष्मी जी हैं, राधा जैसी खूबसूरत लड़की है। अब उनको कोई राक्षस कहे कि हम जा रहे हैं लड़की का रूप लेके और कृष्ण भगवान को क्या कर दें, अट्रैक्ट कर दें, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम उस एरा से ना निकल चुके हैं, तो मुझे अट्रैक्ट करना इतना आसान नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं। तो काहे के लिए फर्जी चीजें पूछते हैं आप लोग, छोड़िए। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। भूषण कुमार जी अंधेरे में पढ़े कैसे जी? दिखता नहीं था तो पढ़ते कैसे थे? दिखता नहीं था तो पढ़ते कैसे थे? इतना तो गारंटी है, जिस लड़की से मेरी शादी होगी मैं आप लोग को बता देता हूं, क्लास में जितने लोग हैं, ठीक है, उसमें से 95% लोगों को वो लड़की का चेहरा पसंद नहीं आएगा, कुछ भी पसंद नहीं आएगा। हो सकता है 95% लोगों को, 5% लोगों को इसलिए पसंद आएगा क्योंकि वो हमारी पसंद होगी। बस समझ में आया?
क्योंकि सुंदर लड़की से तो पक्का शादी नहीं करेंगे।